क्या तुमने कभी ग्वालियर का किला देखा है? दिन के उजाले में यह किला जितना भव्य और शानदार लगता है, रात के अंधेरे में यह उतना ही रहस्यमय और डरावना हो जाता है। सदियों पुराना यह किला न जाने कितनों युद्धों, कितनी हत्याओं और कितनी बेगुनाह चीखों का गवाह रहा है। कहा जाता है कि पत्थरों की दरारों में अब भी उन लोगों की चीखें कैद है, जिनकी आत्माएं कभी चैन से सो नहीं पाई। मैं तुम्हें आज एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी घटना जो मेरे एक दोस्त के साथ ग्वालियर किले में घटी थी। और कसम खाकर कहता हूँ, यह कहानी सुनने के बाद तुम भी इस किले को रात में अकेले देखने की हिम्मत कभी नहीं कर पाओगे। मेरे दोस्त आदित्य को अजीब जगहों पर जाने, भूतिया किस्सों को सच मानने और फिर उनकी पड़ताल करने का बड़ा शौक था। एक बार उसने तय किया कि वह ग्वालियर फोर्ट की रात की वीरानी को अपनी आंखों से देखेगा। स्थानीय लोग उसे बार बार मना कर रहे थे, साहब रात में उस किले में मत जाइए, वहाँ अजीब आवाजें आती है। लोग कहते हैं कई बार साए चलते फिरते दिखते हैं, लेकिन आदित्य हंसकर टाल देता। भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब अफवाहें हैं। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग मशीन के साथ एक रात किले की ओर रुख किया। रात के करीब 12 बजे वह किले के मुख्य दरवाजे से अंदर गया। चारों ओर सन्नाटा पसर रहा था। टॉर्च की रोशनी जब पुराने टूटे फर्श पर पड़ती तो धूल उड़ती और ऐसा लगता मानो कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। हवा में अजीब सी नमी थी और कहीं कहीं से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आती, जैसे कोई दूर खड़ा होकर धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा हो। वह एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। उसकी रिकॉर्डिंग मशीन बार बार हिस हिस जैसी अजीब आवाजें पकड़ रही थी। उसने सोचा शायद मशीन में दिक्कत होगी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। किले की एक दीवार के पास एक पुराने लोहा का दरवाजा था। उस दरवाजे पर ताले लगे थे, लेकिन जब आदित्य ने हल्के से धक्का दिया तो दरवाजा चरमराता हुआ अपने आप खुल गया। अंदर घूप अंधेरा था। जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि वह एक लंबा गलियारा था। गलियारे की दीवारों पर पुराने जमाने की चित्रकारी अब भी मौजूद थी, लेकिन वह इतनी टूटी फूटी हालत में थी कि देखकर डर सा लगता था। वह गलियारे में आगे बढ़ा, तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी धम, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया।
आदित्य ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसकी सांसें तेज हो गई और तभी उसने महसूस किया उसके चारों ओर साए घूम रहे थे। कभी बाईं दीवार पर एक धुंधली आकृति उभरती, कभी दाएं कोने में कोई खड़ा दिखता और सबकी आंखें अंधेरे में लाल लाल चमक रही थी। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, हम यहाँ मरे, हमें मुक्ति नहीं मिली, तुम क्यों आए हो यहाँ? आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन पर केवल धुंध धुंध और एक काली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक उसने देखा गलियारे के अंत में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बिखरे बाल और चेहरा बिल्कुल काला। वह धीरे धीरे उसकी ओर आने लगी। उसके पैरों की आवाज ठक 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 गलियारे में गूंज रही थी। आदित्य पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। औरत जैसे जैसे पास आती, हवा और ठंडी होती जाती। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और होठों से अजीब सी गुर्राहट की आवाजें निकल रही थी। वो लगभग आदित्य के सामने पहुंच गई। उसने हाथ बढ़ाकर आदित्य का गला पकड़ लिया। आदित्य ने टॉर्च उसकी आंखों पर मारी और तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब किले का दरवाजा खुला तो गार्डों ने देखा कि आदित्य बेहोश पड़ा था। उसका कैमरा टूटा हुआ था और रिकॉर्डिंग मशीन से केवल चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। आदित्य को जब होश आया तो उसने बताया वहां सिर्फ एक औरत नहीं थी, वहां सैकड़ों आत्माएं थी। सब मेरी ओर बढ़ रही थी। अगर टॉर्च की रोशनी ने मुझे बचाया ना होता तो शायद मैं जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। उस दिन के बाद आदित्य ने कभी रात में किसी किले या भूतिया जगह पर कदम नहीं रखा। तो अगली बार अगर तुम ग्वालियर फोर्ट घूमने जाओ तो याद रखना, दिन में यह बस एक किला है, लेकिन रात में यह एक कब्रिस्तान है जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर दरार में कोई न कोई चीख दबा हुआ है। और अगर तुम्हें भी रात में वहां कोई औरत सफेद साड़ी में मिल जाए तो बस भाग जाना, वरना शायद अगली कहानी तुम्हारे बारे में होगी। तो दोस्तों, आज का कहानी अगर आप सभी को रोमांचक भरी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले डरावनी कहानी पर। बाय बाय।